हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड मैथ्स और जो यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो है आपका चैप्टर 2 ऑफ योर 11th क्लास। एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस आपको समझाने वाली हूँ। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस फंक्शंस समझने के लिए जो एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। कि भाई ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, समझो। टू एलिमेंट्स ए एंड बी listed in a specific order form an ordered pair denoted by ordered pair AB। क्या मतलब है इसका, क्या बोला मैंने अभी, ध्यान से समझो। सपोज मेरे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, पहला है ए और दूसरा है बी, ठीक है। अब अगर मैं इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख लूं, ऑर्डर मतलब ये फिक्स्ड है कि कौन सा एलिमेंट पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, राइट। तो दे फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ए पहले लिख लिया कॉमा बी, इनकी पोजीशंस चेंज नहीं हो सकती। ए को बी की जगह, बी को ए की जगह हम नहीं लिख सकते। दिस इज द स्पेसिफिक ऑर्डर जिसमें हमने इनको लिखा हुआ है। सो ए कॉमा बी और साइड पे लगा दी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन सी लगानी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल ब्रैकेट, ये जो राउंड वाली होती है ना, ये जब हम लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी। जैसे मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्ड पेयर 1 2, ठीक है। नाउ दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर 1 2। और कोई एग्जाम्पल ऑर्डर्ड पेयर 3 5, है ना। तो ये सारे जो है ये ऑर्डर्ड पेयर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर्स, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जब एग्जाम्पल आपने बनानी है। नेक्स्ट देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। दो पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। पहला तो ये कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए, ये आपको याद रखना है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर बी ए, ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग है, इसमें भी एलिमेंट्स ए और बी हैं, इसमें भी एलिमेंट्स ए और बी हैं। देखो इनकी ऑर्डरिंग डिफरेंट है। हमने किस सीक्वेंस में इनको लिखा है, यहाँ हमने ए पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है। यहाँ पर हमने बी पहले लिखा है और ए बाद में लिखा है। लिसन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डरिंग, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर नहीं हम बोल रहे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर लिया तो ऑर्डर्ड पेयर भी बदल गया। जैसे ऑर्डर्ड पेयर 1 2 और ऑर्डर्ड पेयर 2 1, 2 1 जो है ऑर्डर्ड पेयर, दे आर नॉट द सेम, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर 1 2 और ऑर्डर्ड पेयर 2 1 सेम नहीं है, ये अलग अलग है। सेकेंड है ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A2 B2। A1 B1 किस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 अगर ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 के हम बोल रहे हैं बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब A1 A2 के बराबर होना चाहिए और B1 B2 के बराबर होना चाहिए। तो ये तो फंसाने वाली बात हो गई कि A1 A2 के बराबर होना चाहिए, B1 B2 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ऑर्डर्ड पेयर 3 5 ये किस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होगा, देखो बराबर होगा मतलब फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड जो आ जाएगा, सेकंड किसके बराबर होना चाहिए 5 के, तो इसका सेकंड एलिमेंट 5 के बराबर होना चाहिए। तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर 3 5 ऑर्डर्ड पेयर 3 5 के ही बराबर होगा और किसी के बराबर नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर 1 0 किसके बराबर होगा, 1 0 के बराबर होगा। -3 2 ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर होगा, -3 2 के ही बराबर होगा। और कैसे किसी के बराबर हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, सेकंड के बराबर होना चाहिए। जब होना ही बराबर चाहिए तो सेम ही होगा ना, डिफरेंट कैसे हो जाएगा, समझ में आया। सो ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। हम देखते हैं फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मानो ए एक सेट है, बी एक सेट है, and they are non-empty, then the set of all ordered pairs AB
such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B denoted by A cross B. ठीक है, A cross B का मतलब हो गया set of all the ordered pairs A B such that A belongs to A and B belongs to B. अब इसका क्या मतलब हुआ, A belongs to A, B belongs to B, ordered pair A B. For example, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मेरे पास जो सेट A है that is containing the elements 1 and 2 और B जो सेट है उसके एलिमेंट्स है 3 and 4. मान लो कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपको समझाने के लिए आई एम टेकिंग दीज टू सेट्स, राइट. तो A क्रॉस B में क्या होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स. अब ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बनाने हैं, ठीक है. पहले कौन से सेट के एलिमेंट आएंगे, A के, और बाद में किसके आएंगे, B के. क्योंकि मैं A क्रॉस B लिख रही हूँ, B क्रॉस A लिखती तो पहले B के एलिमेंट आते, बाद में A के. अब A का एलिमेंट क्या है, 1 का पेयर आप 3 के साथ भी करोगे, 1 का पेयर आप 4 के साथ भी करोगे. तो ऑर्डर्ड पेयर 1 3, ऑर्डर्ड पेयर 1 4. 1 का पेयर आपने B के सारे एलिमेंट्स के साथ बना दिया. अब 1 के बाद कौन सा एलिमेंट है A में, 2 का पेयर बनाओ B के सारे एलिमेंट्स के साथ. सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर 2 3, ऑर्डर्ड पेयर 2 4. अब कोई एलिमेंट बचा, A के एलिमेंट 1 थे, उसके सारा पेयर्स बना दिए B के एलिमेंट्स के साथ. एक एलिमेंट 2 था, 2 के भी पेयर्स बना दिए, तो नथिंग इज लेफ्ट. सो ये हो जाएगा हमारा A क्रॉस B, मतलब ऑल दोज A B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट B जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा. सिंपल एज दैट, ठीक है. तो ये थी मेरी एग्जाम्पल A क्रॉस B की. नाउ कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये, अगर A सेट 5 है, 5 मतलब एम्प्टी, A के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, A सेट जो है मेरा सपोज वो एक एम्प्टी सेट है. B सेट में कुछ भी हो सकता है, चलो मान लेते हैं A B C एलिमेंट्स है B सेट के. तो अगर मैं A क्रॉस B करूं तो क्या बनेगा, देखो A के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो उसको कैसे पेयर करोगे आप B के एलिमेंट्स के साथ. अगर कोई एलिमेंट हो तो उसको पेयर बनाओगे, उसके ऑर्डर पेयर्स बनाओगे. इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई पेयर ही नहीं बनेगा. पेयर ही नहीं बनेगा तो A क्रॉस B जो है वो 5 हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा. सेम अगर B एम्प्टी हो, दोनों में से अगर एक भी सेट एम्प्टी हो गया A या B में से, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी होने वाला है, क्योंकि पेयर्स ही नहीं बनेंगे. दोनों सेट एम्प्टी होंगे तो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी ही रहेगा, 5 रहेगा. सेकेंड, इफ A इज नॉट इक्वल टू 5 एंड B इज नॉट इक्वल टू 5, A भी एम्प्टी नहीं है B भी एम्प्टी नहीं है, तो A क्रॉस B एम्प्टी नहीं हो सकता. उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स तो आएंगे, है ना. थर्ड देखो, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, जो मैं आपको बार बार स्ट्रेस देके बता रही हूँ. क्यों बता रही हूँ कि ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं. A क्रॉस B और B क्रॉस A, ऑर्डर्ड पेयर A B, ऑर्डर्ड पेयर B A, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सेम है बट सेम नहीं होता. दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डरिंग. ऑर्डर्ड पेयर समझो, कोई भी नॉर्मल पेयर नहीं, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, ठीक है. तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. फोर्थ, इफ A एंड B आर फाइनाइट सेट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A क्रॉस B में. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ठीक है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट. जैसे अगर सपोज A सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, B सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स को क्या मतलब, A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. तो A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 2 into 3 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे. फिर देखो, इफ A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, A इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होता, या B इनफाइनाइट है, दोनों में से कोई भी या दोनों. अगर इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट बनेगा. क्योंकि अगर एक फाइनाइट सेट है दूसरा इनफाइनाइट है, पहले का एक एलिमेंट लिया उसको इनफाइनाइट एलिमेंट्स के साथ पेयर करोगे, तो वो तो सभी एलिमेंट्स को जब पेयर करोगे इनफाइनाइट एलिमेंट्स के साथ, तो वो इनफाइनाइट सेट ही बनने वाला है. 6, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस AN. अभी तक आप देख रहे हो 2 सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर. अब मैं बात कर रही हूँ 2 से ज्यादा सेट्स हो, क्या ऑर्डर्ड पेयर नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2
सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा। अगर दो से ज्यादा सेट्स हो, 3, 4, 5, 10, 15, 100, 200, 1000 जितने भी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा, वहां पे आ रहा था दो एलिमेंट्स ए बी, यहाँ पे अगर n सेट्स हैं तो n एलिमेंट्स आ जाएंगे, a1 a2 a3 सो ऑन an, जहां a1 कौन से सेट को बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट a1 पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो a2 है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, a3 जो है वो तीसरे सेट का एलिमेंट होगा, an जो है वो nth सेट का एलिमेंट होगा। वही लिखा है ai बिलोंग्स टू ai। ये ऑर्डरिंग जो है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही जान है कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डर्ड पेयर्स की। पहला एलिमेंट पहला सेट, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अगर आप इसकी एग्जाम्पल कोई देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं दो से ज्यादा, तो चलो जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर मैं ए सेट ले लूं 1 2, पता नहीं 1 2 लेने में ना मुझे मजा बहुत आता है, आई डोंट नो क्यों, मगर मुझे बहुत मजा आता है। सेट 1 2, बी सेट में मैंने एलिमेंट्स ले लिए ए बी, ठीक है, और सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं 3 4 ले लेते हैं, चलो। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इन तीन का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो पहला एलिमेंट आएगा पहले सेट से, पहले सेट का एक एलिमेंट क्या है 1 1 को आपने पेयर किया ए के साथ, फिर बी का भी एक एलिमेंट ले लिया ए, तीसरा एलिमेंट आएगा तीसरे सेट का, तो तीसरे सेट का एलिमेंट ले लिया 3, फिर से मैं ले लेती हूँ 1, फिर से सेकंड सेट का एलिमेंट ले लेती हूँ ए, अब तीसरे सेट का एलिमेंट मैंने चेंज कर दिया, क्या ले लिया 4, ठीक है, 1 का हो गया, अब 1 का ए के साथ, अब 1 का बी के साथ ले लिया, 1 बी ले लिया दूसरे सेट का, तीसरे सेट से 3 ले लिया, देन 1 ले लिया पहले सेट से, दूसरे से बी ले लिया, तीसरे से जो एलिमेंट लिया वो 4 ले लिया, ठीक है, 1 ए 1 बी के सारे काम जो है वो खत्म हो गए। अब 2, वैसे ही 2 का आप पेयर करोगे, 2 ए 3 2 ए 4, देन 2 बी 3 2 बी 4, तो ये एलिमेंट्स जो है ये मेरे आ गए जी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखो पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा जो है वो दूसरे सेट का होगा, और तीसरा जो है वो तीसरे सेट का होगा, ये ऑर्डरिंग नहीं बदल सकती, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, अगर 3 सेट्स थे, तीनों में कितने एलिमेंट्स थे 2 2 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2s are 8, which is I have written 8, 2 2s are 4, 2s are 8, so 8 आपके पेयर्स। ये जो पेयर्स बनते हैं ना हमारे, इनको ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं टुपल्स, राइट। अगर इसमें एक ट्रिपल में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो दिस इज द 3 टुपल्स, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो हमें 3 टुपल्स मिल गए। अगर 4 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते तो हमें 4 टुपल्स मिल जाते, 5 का लेते हो तो 5 टुपल्स मिल जाते, n सेट का लेंगे तो n टुपल्स मिल जाएंगे ऑब्वियसली, राइट। अब आते हैं हमारे टॉपिक के हीरो की तरफ, क्या है रिलेशन। रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, तो मेन टॉपिक मेन लीड में तो रिलेशन ही है। समझो रिलेशन क्या है। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। तो ये Cartesian product A cross B का सबसेट होगा। तो अब समझ में आया Cartesian product हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जो रिलेशन है वो Cartesian product का ही सबसेट होता है। कौन सा सबसेट होता है, कोई भी सबसेट होता है। देखो the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। समझने के लिए मान लो मेरे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 अगेन 1 2, ठीक है। बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 3, सी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 4 5, ओके। तो अब सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करने के लिए तो मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। नाउ ए क्रॉस, चलो अब सी तो नहीं लेना हमें, ए और बी, राइट, ए और बी लेना है। तो
तो ए के एलिमेंट्स है 1 2 एंड बी के एलिमेंट्स है 2 3, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो गया जी ऑर्डर्ड पेयर 1 2, ऑर्डर्ड पेयर 1 3, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 2 3, यही बना मेरा ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी का मुझे सबसेट लेना है, क्या कोई भी सबसेट चलेगा या कोई स्पेसिफिक? देखो रिलेशन में ना क्या करना है, जब रिलेशन लेना है ना तो आपको एक कंडीशन दी होगी, एक रिलेशनशिप दिया होगा कि इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में ये रिश्ता होना चाहिए, ये उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, होगा इसी सेट का सबसेट, मगर अलग अलग सबसेट्स बना सकते हैं। मान लो मैं इसका एक रिलेशन लेती हूँ आर, सपोज R1 में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी मुझे चाहिए सच दैट ए इक्वल टू बी। एक रिलेशन में कैसा डिफाइन करती हूँ, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा। अब ये जो रिलेशन है ना, ये होता फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच का ही रिलेशन है, ठीक है, और किसी के बीच का रिलेशन नहीं ढूंढना हमें, ठीक है, अपने फैमिली के रिलेशंस नहीं ढूंढने, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच का क्या रिलेशन है वो ढूंढना है। तो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच का रिलेशन मैं बोलती हूँ कि मुझे ऐसे वाले चाहिए ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। तो R1 में मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, पहली कंडीशन कि जो R होगा, जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, तो इसी के ऑर्डर पेयर्स लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। दूसरा वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेने पड़ेंगे जहां पे पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तो कहाँ पे है ये देखो, इसके अलावा तो और कहीं पे भी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है नहीं, तो इस रिलेशन में मेरे पास एक ही ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2 2, समझ में आया। अच्छा सेकंड मैं डिफाइन कर लेती हूँ, R2 is equal to all those A B such that A is strictly less than B। सेकेंड रिलेशन, इसी ए और बी के ऊपर मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि मुझे वो वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर्स दे दो इस रिलेशन में जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ये कहलाता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली लेस देन द सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर तो बराबर है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, एंड यहाँ पर भी। तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, ऑर्डर्ड पेयर 1 2, ऑर्डर्ड पेयर 1 3, ऑर्डर्ड पेयर 2 3। तो समझ में आया, एक तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन रिलेशन के लिए, और दूसरा पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है वो स्पेसिफाइड होता है, तो उससे हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं कि इनमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशनशिप, और ऐसे हम डिफाइन करते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो चलो अब हम देखते हैं किसी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, कोड डोमेन क्या होगा, उसकी इमेज क्या होगी, ठीक है। सो डोमेन, जैसे हम ये फंक्शंस में भी पढ़ते हैं, डोमेन, कोड डोमेन एंड इमेज, वो हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम रिलेशंस के लिए देख रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। आर रिलेशन जो है, हमने क्या सीखा स्टेप बाय स्टेप, हमने पहले देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए सेट है बी सेट है, हम ए क्रॉस बी बनाते हैं, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर हम एक सबसेट ले लेते हैं, कोई सबसेट्स जब हम लेते हैं ए क्रॉस बी के, तो वो हमारे, हम उससे बनते हैं हमारे रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। अब ये जो रिलेशन है इनमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट से हमने भी देखा। तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो रिलेशन के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे A1 B1। एग्जाम्पल से करना है तो चलो फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ए सेट है उसकी मैं ले लूँ एग्जाम्पल, चलो कोई और लेते हैं इस बार 2 5, और बी सेट के अंदर मैंने ले लिया 3 6, ठीक है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हो गया 2 3 2 6, ऑर्डर्ड पेयर 5 3, ऑर्डर्ड पेयर 5 6, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें A is strictly greater than B, ठीक है। All those ordered pairs A B
सच दैट ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी। सिर्फ यही वाले ग्रेटर लेस देन वाले नहीं होते, और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से आगे, ये तो मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए छोटे एलिमेंट्स से। यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे 5 3 में पहला एलिमेंट बड़ा है, और 5 6 में भी, और सॉरी 5 6 में तो छोटा है। सो 5 3 एक ऐसा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा है। ठीक है, अब ये रिलेशन है, इस रिलेशन का हमारे पास डोमेन क्या होगा? ठीक है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 5 है ना, तो इस रिलेशन का जो डोमेन आ गया वो क्या आ गया? 5। इमेज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर क्या है? 3। अब रिलेशन ही मैंने ऐसा लिया ना जहां पे ए की ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, R2 में मैं अगर वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स ले लूं सच दैट A इज लेस देन B, तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे? 2 3 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, और उसके बाद 5 6 आ जाएगा। अब देखो, अब डोमेन है, डोमेन में कौन से लेने हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट सब में आ गया 2 और 5, तो इसके डोमेन में आ जाएगा जी सेट 2 and 5, और रेंज में आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट्स 3 6। इस रिलेशन का रेंज बन गया सेट 3 6। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बी, ये जो पूरा का पूरा सेट बी है ना, ये हमारी कोडोमेन है। बस इतना सा समझने की जरूरत है। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या बनेंगे? हमारे इमेज में आएंगे, और पूरा का पूरा सेट बी, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो जो दूसरा सेट है ना बी, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया है ये लेक्चर, एंजॉय किया। मैथ्स ना हमेशा खुश होकर पढ़ना चाहिए, स्माइल देके पढ़ना चाहिए, फिर ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा मजा आता है करने का। एंड बार बार जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैथ्स समझ में नहीं आता, मैथ्स टफ है, इट्स ऑल अ मिथ। मुझे तो लगता है मैथ्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ा सा ना हंस के खुश होके पढ़ो, एंड एग्जाम्पल्स को आप सबसे पहले तो ना डेफिनेशंस अच्छे से समझनी चाहिए आपको। डेफिनेशन से आपको एग्जाम्पल्स करनी चाहिए, ठीक है, खुद से बनानी चाहिए। उसके बाद फॉर्मूले लर्न करने चाहिए, एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। तो मैथ्स विल बी अ फन टू डू। सो बाय फॉर नाउ। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट आर फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जिनको हमने डील करना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.1।